नमस्कार, आदाब। मैं सरदार सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। कहा जाता है कि बड़ी पार्टियों के नेताओं का जब अपनी पार्टी से मोहभंग होता है तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं होते हैं। ये बात आज बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं के लिए इतना ही सत्य है जितना ये कभी कांग्रेस के असंतुष्टों के लिए हुआ करती थी। बात हो रही है शिवराज सिंह चौहान की। चौहान ने 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम पद की शपथ ली, पर 5वीं बार सीएम न बन पाने का मलाल उन्हें पार्टी से इस कदर दूर कर रहा है कि जितना किसी ने सोचा ही नहीं था। जिस तरह से पोस्ट आजकल वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अब वो बगावत के मूड में है। आज वो जिस रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पर चलकर कभी मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह कहीं से नहीं हुए थे। तो क्या मध्य प्रदेश बीजेपी का इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है? काफी कुछ घटनाक्रम वैसे ही घट रहा है जिस तरह उमा भारती और कल्याण सिंह से सत्ता छीनने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के सीएम पद के जाने के बाद शिवराज सिंह उसी तरह बेचैन है जिस तरह उमा भारती आज 19 सालों बाद भी सीएम की कुर्सी हाथ से निकलते हुए और तड़पते हुए देखती रह गई थी। आए दिन किसी सभा में या मीडिया से बात करते हुए उनका गम छलकता बाहर आ जाता है। उमा भारती तो केवल 1 साल ही कुर्सी पर बैठी थी, शिवराज ने तो 18 साल उस कुर्सी पर भोग किया है। तो जाहिर है कि पीड़ा भी उससे कहीं ज्यादा होगी। उमा भारती कुर्सी छीनने के बाद कहती थी कि उनका बच्चा छीन लिया गया। वो हमेशा इसी गुमान में रही कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने में केवल उनका ही योगदान रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी को वो अपना बच्चा समझती थी। अब लाडली बहनों को लेकर कुछ ऐसा ही शिवराज भी रोना रो रहे हैं। बार बार अपने समर्थकों रोती हुई महिलाओं के साथ वीडियो रिलीज करना हो या ट्रैक्टर चलाते हुए भावुक संदेश देना हो, इसके सभी कृत्य उमा भारती के बगावत की याद दिला रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति ने जानकर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता कहते हैं कि शिवराज सिंह अभी भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बहुत पहले पार्टी के ना चाहने पर भी वो विक्रम वर्मा के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। वह भी एक किस्म का उनका प्रेशर पॉलिटिक्स ही था और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया। पर अब ये दूसरा दौर है। गुप्ता कहते हैं कि शिवराज को समझना चाहिए कि अब चुनाव उनके नाम पर लड़ा ही नहीं गया तो विवाद किस बात का है। चुनाव प्रचार के दौरान बार बार बीजेपी नेता कहते थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा तभी तय नहीं है। इसके बावजूद लाडली बहन योजना से में मिलने वाली राशि को बढ़ाने का वादा करते हुए चुनावों के दौरान और उसके बाद भी लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर वे हैं। पार्टी के अगले कदम का इंतजार किए बिना बार बार बगावत वाले सुर दिखाना उन्हें उमा भारती के रास्ते पर ले जाता साफ नजर आ रहा है।